नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई RRJ आप सभी का स्वागत करता हूं RRJ इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 24 डेज 25 डेज वर्किंग प्लान ऑफ MR। और अगर आप कंपनी खुद की लॉन्च करने का भी प्लान कर रहे हैं और अगर आप नॉन फार्मा से हैं तो भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि इससे आपको आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली कैसे काम करवाना पड़ता है MR से, कैसे अगर आप खुद भी काम करना चाहते हो तो कैसे काम किया जाता है मार्केटिंग में, अगर आप फार्मा कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं और फार्मा कंपनी आप ज्वाइन करने वाले हैं लेकिन आप भी सोचते हैं कि फार्मा में एग्जैक्टली काम कैसे होता है, हमें जो मिलते हैं 30 दिन 31 दिन 4 संडे छोड़ दिया, बाकी दिन कैसे काम होता है, क्या एक ही डॉक्टरों को बार बार मिलना पड़ता है, कैसे क्या 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 ये सब चीज़ें आपके मन में घूम रही होती, मन में ये चल रहा होता है सवाल। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ जो मेंशन है सब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, उस हिसाब से आप प्लानिंग करिएगा। ये आपको हेल्प करेगा वर्किंग के लिए, ये आपको हेल्प करेगा आपकी खुद की फार्मा कंपनी लाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। और ये सब चीज़ें होने के बाद अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना होगा, आपके मन में कुछ रह गया होगा या फिर आपके मन में कुछ चल रहा होगा या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते होंगे तो बिंदास बेधड़क बेझिझक डालिए मुझे कमेंट्स, मैं सभी को रिप्लाई देता हूं और आपको भी दूंगा। दोस्तों, ये चीज़ें शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ शुरुआत करना चाहूँगा, आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको रेड कलर में, देखिए कौन सा कलर है ये, रेड कलर, रेड कलर में आपको सब्सक्राइब मेंशन लिखा हुआ होगा। अगर आपने उसको अभी तक प्रेस करके ब्लैक नहीं किया है तो उसको प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और मेरे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक तो बनता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने पहला मेंशन किया हुआ पॉइंट, वो मेंशन किया हुआ 24 डेज 25 डेज वर्किंग प्लान। महीने में 24 दिन भी आपके वर्किंग हो सकता है, 25 दिन भी हो सकता है, अगर संडे 4 या 5 उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो यहां पे होता कैसा है, मैं आपको एक एरिया का नाम दे रहा हूं, यहां पे सांगली, महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट, अगर आप डालेंगे सांगली तो सांगली हेडक्वार्टर होता है। और अमूमन क्या होता है कि सांगली हेडक्वार्टर में 2 MR, मतलब सांगली मिरज, 3 MR, किसी किसी कंपनियों के 4 MR, किसी किसी कंपनियों के 6 MR, जैसे जैसे उनका सेल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उनकी प्रोडक्ट में बढ़ती जाती है, वो सारा एरिया कवर करने लगते हैं। सांगली डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला, नॉट पर्टिकुलर ओनली सांगली। तो अगर मैं यहां बात करूं सांगली डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, एक बंदा आता है एज ए MR ज्वाइन करता है, तो उसको कैसे काम करना पड़ेगा, 24 दिन का वो प्लान कैसे होगा, तो उसमें देखिए सांगली में आता है मिरज, जो कि सांगली से है 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर, मैंने डिस्टेंस भी मेंशन किया हुआ है। जयसिंहपुर सांगली के पास आता है, एक्चुअली ये आता है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में जयसिंहपुर, लेकिन सांगली से कवरिंग है क्योंकि 11 किलोमीटर है, जो कि कोल्हापुर से कितना है 35 किलोमीटर, तो इसीलिए 35 और 40 समथिंग है। तो 40 किलोमीटर से कौन आएगा इतना दूर बंदा, तो सांगली से अगर पास गिर रहा है वो एरिया जयसिंहपुर, तो जयसिंहपुर सांगली का बंदा करता है, जो कि है 11 किलोमीटर। उसके बाद आता है शिरोड़, शॉर्टकट रास्ता भी है, मिरज से भी है, सांगली से भी है। तो अगर आप देखेंगे सांगली से तो इट्स नियर अबाउट 16 किलोमीटर, लेकिन अगर वही बंदा मिरज से आता है शॉर्टकट तो कुछ 8-9 किलोमीटर बैठता है। और फिर उसके बाद मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पे इस्लामपुर, इस्लामपुर इट कम्स अंडर सांगली डिस्ट्रिक्ट, जो कि है 50 किलोमीटर। और फिर तासगांव, तासगांव है 30 किलोमीटर। दोस्तों, ये जो मैंने एरिया के नाम मेंशन किए हुए हैं ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, सांगली डिस्ट्रिक्ट में आते हैं विद किलोमीटर। जहां तक आपकी नजर जा रही है, मतलब नजर जा रही है इन द सेंस व्हाट की 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर, इट कम्स एक्स स्टेशन, ये क्या आता है एक्स स्टेशन में आएगा आपका अबाउट 30 किलोमीटर, जैसे मेरे को बताया। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है, यहाँ पे आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है। एक बंदे की लिस्ट कितनी होगी, 150 180 200, जैसे भी कंपनी रखे, जिस हिसाब से उनके प्रोडक्ट हैं। तो 8 दिन बंदा काम करेगा सांगली में, 8 दिन बंदा काम करेगा कहां पे, मिरज में, और 2 दिन 2 टाइम्स जयसिंहपुर, 2 टाइम्स सिरोड़, 2 टाइम्स इस्लामपुर और 2 टाइम्स तासगांव। तो इस्लामपुर 2 बार किया, मतलब 1 बार गया, और 15 दिन के बाद फिर जाएगा। तासगांव 1 बार गया, 15 दिन के बाद फिर जाएगा। विजिट फ्रीक्वेंसी जो होती है ना 2 टाइम्स में 15-15 दिनों के बीच में होनी चाहिए।
15 दिन का गैप चाहिए। एक विजिट हुई 1 तारीख को तो दूसरी विजिट 15 को, अगर एक विजिट हुई 15 को तो दूसरी विजिट 30 को। इस हिसाब से आप देखिएगा और प्लान कर लीजिएगा। इस्लामपुर और ये हो गया आपका ताजगांव। और यहां पे अगर आप देखेंगे जयसिंहपुर 2 टाइम्स। अगर जयसिंहपुर की बात करूं तो जयसिंहपुर में होंगे नियर अबाउट 30 से 35 डॉक्टर, तो चांसेस है डॉक्टर वो ले सकता है 15 या फिर 12, क्योंकि दिन में वो 12 से 15 ही डॉक्टर कवर कर पाएगा। तो वो अपने हिसाब से डॉक्टर लिस्ट तैयार कर लेता है और उन्हीं 15 डॉक्टरों को वो मिलता है 2 बार। यहाँ पे भी वही हाल है। शिरोड़ में डॉक्टर होंगे नियर अबाउट कुछ 12-15 के बीच में ही होंगे, तो उनको वो 2 बार मिलेगा महीने में आकर के। तो सेम इस्लामपुर में भी नियर अबाउट 50 से 60 के अंदर ही होंगे डॉक्टर, बिलो 50 होंगे, तो 50 के अंदर ही डॉक्टर होंगे। लेकिन उसमें से वो डॉक्टर सिलेक्ट करता होगा 12 से 15, दैट्स इट, क्योंकि उसकी विजिट फ्रिक्वेंसी 2 बार है ना, और उसका वो हेड क्वार्टर नहीं है, उसका वो एक स्टेशन में आ रहा है। डॉक्टर भले ही कितने हों, चाहे 100 हो, फिर चाहे इस एरिया में, उसको 2 ही बार जाना है। क्योंकि अगर सारा फोकस वो एक स्टेशन में लगा देगा तो हेड क्वार्टर में कितना काम करेगा, लोकल में बिजनेस कितना आएगा। वो कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। कंपनी चाहे तो 4 बार इस्लामपुर करवा सकती है अगर बिजनेस आ रहा है, कंपनी चाहे तो 4 बार ताजगांव करवा सकती है, कंपनी चाहे 4 बार शिरोड़ करवा सकती है, कंपनी चाहे जयसिंहपुर 4 बार करवा सकती है। ये कंपनी टू कंपनी स्ट्रेटेजी प्लान होता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होने लगता है आपको आइडिया आने लगती है। अब बाकी बचे यहां पे 16 दिन, तो देखिए 16 डेज कैसा होता है, 8 दिन हेडक्वार्टर, मतलब 16 दिन हेडक्वार्टर में, भले ही वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है सांगली से मिरज, सो व्हाट, 8 दिन सांगली करेगा, 8 दिन मिरज करेगा। लेकिन अगर बाई चांस उसके डॉक्टर ज्यादा है सांगली में, तो सांगली में भी चांसेस है बढ़ा सकता है, 8 के बदले 10 कर देगा और मिरज को 8 के बदले 6 बार कर देगा। 24 दिन का प्लान होना चाहिए, उस हिसाब से वो प्लान करता है। कंपनी उसको बोलती है कि आपको इस तरीके से प्लान बनाना है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक तो सब कुछ चीजें समझ में आ गई हैं 24 दिन की, बराबर है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने यहां नीचे मेंशन किया हुआ है चीजें की मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, साइकिल मीटिंग, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च मीटिंग और लीव और हॉलीडे। अगर आप कभी बीमार पड़ गए तो आप छुट्टी लेंगे, हॉलीडे आते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है 24 से 25, तो ये कम हो जाएगा उस महीने। तो वो आपको अगले दिन डॉक्टर कवर करने पड़ेंगे, आपको वो एरिया किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी जब आप इस फील्ड में आएंगे ना, कैसे मैनेज करना है। जिस दिन कम कॉल हुए वो अगले दिन ज़्यादा कॉल करना पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देख लीजिए, डॉक्टर कॉल एवरेज, मेडिकल कॉल एवरेज के ऊपर। उसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको आइडिया मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक एमआर को सब कुछ चीज़ें ये मेंशन और मैनेज करना पड़ता है। चीज़ों को मेंशन भी करना पड़ता है डायरी में और मैनेज भी करना पड़ता है। छुट्टी हो गई, हॉलीडे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वर्किंग कैसे मैच करें, एक दिन का गैप हो गया, हमको जाना था यहाँ पे 2 टाइम्स लेकिन जा पाया हूँ 1 टाइम, तो भाई क्या करेगा वो, यहाँ पे जो 8 दिन का काम दिया हुआ है यहाँ पे क्या करेगा, उसको 7 दिन कर देगा और यहाँ पे 1 दिन दे देगा। लोकल एरिया में है वो किसी तरीके से मैनेज कर लेगा, लेकिन एक स्टेशन उसको 2 बार जाना ही पड़ेगा, रूल इज़ रूल। तो चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। इसी तरीके से होता है 24 दिन का प्लान, 25 दिन का प्लान, इसी तरीके से वर्किंग होती है। अगर कंसल्टिंग कॉल होते हैं तो लिमिटेड डॉक्टर आपको यहां मिलेंगे, लिमिटेड यहां मिलेंगे, लिमिटेड यहां मिलेंगे, लिमिटेड यहां मिलेंगे। मे भी चांसेस आपको यहां पे कंसल्टिंग कोई मिले ना मिले, यहां पे मिलेंगे, यहां पे 1-2 मिल जाएंगे। तो बाकी बहुत सारे सांगली डिस्ट्रिक्ट में एरिया आते हैं एक स्टेशन में, उनको बोल दिया जाता है कि वो भी कवर करो। जैसे कि जत सांगली में आता है, सांगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जत आता है, पलूस आता है, विटा आता है, आठपाड़ी आता है, ये सारे एरिया आते हैं। तो चांसेस है एक बंदे को बोल दिया जाए कि ये एरिया आप कवर करो, क्योंकि आपकी डॉक्टर लिस्ट उस हिसाब से नहीं बन पा रही है, क्योंकि कंसल्टिंग कॉल है। जिस हिसाब से कंपनी की स्ट्रेटेजी होगी, प्रोडक्ट होंगे, उस हिसाब से एरिया कवर करा जाएगा और किया जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए, अगर बाद में 2 बंदे आए डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोल दिया था कि लोकल एरिया में लिस्ट बढ़ा लो और बाकी हम एक्स, इसमें से एक एक्स दूसरे बंदे को दे देंगे, वो करेगा, बाकी का एरिया बढ़ा दिया जाएगा। तो डॉक्टर लिस्ट अब आप अपनी लोकल के एरिया में बढ़ाओ, क्योंकि बिजनेस हमको बढ़ाना है। आए समझ दोस्तों आपको? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, चीज़ें आपको क्लियर हो गई रिगार्डिंग 24 डेज 25 डेज के बारे में? कुछ भी कंफ्यूजन हो बिंदास्त कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इसी आशा के साथ मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया, चीज़ें मैंने जो एक्सप्लेन की आपको समझ में आ गई, तो लाइक कर दीजिए ना। So thank you so much for watching video. Please keep on watching. Bye bye. Take care.